पता नहीं ये लोग लेट कर रहे हैं या आ नहीं रहे हैं, स्किप क्या करते हैं। ओम जी, तो प्रातःकाल के योग सत्र में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। आज तुलसी विवाह और देव उठनी एकादशी की भी आप सभी को बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। आज से हमारे और आपके सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ हो रहे हैं और जिनके घर में भी विवाह है उन सभी को, जिन बच्चों के विवाह हैं उन सबको बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीष। उनका नया जीवन, नई उमंगे, नई तरंगे, नई रोशनी, नई उजाले, नए संकल्प लेकर आए और जीवन में वो दिन दूनी रात चौगुनी आप सभी लोग तरक्की करें। इसी प्रकार से आइए लंबी गहरी श्वास भर लीजिए और ज्ञान मुद्रा के साथ सर्वप्रथम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। तो शिक्षा, ज्ञान, हमें निरंतर अध्ययनरत रहना है अगर हमें अपने आप को अपडेट करना है। यही बात है, जिस भी क्षेत्र में आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आप अपडेट होते रहिएगा, ज्ञान करते रहिए निरंतर के साथ। भस्त्रिका प्राणायाम में कोई परेशानी आ रही है तो बता दीजिए। भस्त्रिका समझ में आप लोग शुरू कीजिए, मैं पीछे बात करूँ। भस्त्रिका शुरू कीजिए। कोई दिक्कत आ रही है भस्त्रिका? हाँ, देखिए दोनों हाथों को यहाँ नहीं रखना है, बीच में रखेंगे। यहाँ रखेंगे तो कंधे उठ नहीं पाएंगे आपसे, थोड़ा सा पीछे रखेंगे। अच्छा, सिद्धासन बैठने का प्रयास कीजिए तो ऑटोमेटिक, अगर आप ऐसे बैठेंगे ना तो आपके हाथ यहीं आके रुकेंगे, और अगर आप ऐसे बैठे सिद्धासन में अच्छे से तो ऑटोमेटिकली आपके हाथ पॉस्चर ठीक। देखिए अभी विवाह का समय चल रहा है, आज से शुरू हो जाएंगे सारे मंगल कार्य।
तो आप फोटो जरूर खिंचाएंगे, हैं? नहीं खिंचाएंगे? अरे कहीं जाएंगे तो फोटो तो खिंचाएंगे ना, अकेले, साथ में, फैमिली के साथ में, अलग। तो अपना ये चाहेंगे कि मेरा कुछ यूनिक सा हो, कुछ पोज है, कुछ अलग हटके आए। तो वो हटके तभी आएगा जब आप करेक्ट पोस्चर बनाओगे। तो यहाँ पोस्चर बनाना है अपने साधने के लिए, योग को साधने के लिए, ठीक है। तो श्वास भरेंगे, श्वास केवल कंधे नहीं उचकाने हैं, नासिका से। बिना माइक की आवाज आ रही है ना? आपकी भी आनी चाहिए, ठीक है। नहीं आ रही है? नहीं आ रही, तभी तो मैंने आपको माइक हटा के बोला। हाँ ठीक है। तो ये ब्रीदिंग जो एक्सरसाइज है ये बहुत जरूरी है, ठीक है। प्रातःकाल जो क्लीनिंग प्रोसेस है वो मैंने सिम्हा क्रिया बताया था, बच्चों बताया था मैंने। सिम्हा क्रिया नहीं देखी होगी, देख लो भाई, हमारे चैनल को देख लोगे थोड़ा सा तो कुछ सीखोगे, ठीक है। वरना रील तो दुनिया देखती है, ठीक है, आप भी देख रहे हो उसमें। तो मैं कल कह रहा था कि मोबाइल का एडिक्शन अच्छा या खराब हम नहीं कह सकते, डिपेंड करता है आप उसमें देख क्या रहे हो, ठीक है। समझ? अच्छी चीजें देखोगे तो 10 घंटे देखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वरना आप अगर 1-1 मिनट 2 मिनट करके अपने खराब कर रहे हो तो एंटरटेनमेंट थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, ये थोड़ी कि आप निरंतर उसी में घुसे हो 3-4 घंटे के लिए, ये खतरनाक हो जाता है। समय, शरीर, स्वास्थ्य, धन, ये सब कुछ व्यर्थ करता है जब हम तो क्लीनिंग प्रोसेस आपका होना ही चाहिए प्रातःकाल। तो ये आपको बहुत लाभ देने वाला है। प्रातःकाल गौमूत्र पीकर आएंगे तो और अच्छा है। गौमूत्र देखिए सभी सनातनी है तो पी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लोग शराब पीने में मुंह नहीं सड़ाते हैं, उल्टी पुल्टी चीजें खाने में मुंह नहीं सड़ाते हैं, जानवरों को काट के खा जाते हैं तो मुंह नहीं सड़ाते हैं। हम तो गाय माता के रक्षक हैं, गाय माता के सेवक हैं, तो हम लोगों को क्यों इतना नाक भौएं मुंह सड़ाना? पीना चाहिए ना, गाय के कब भारतीय हैं, सनातनी हैं, तो गौमूत्र पीना प्रारंभ कर दीजिए, ठीक है। चलिए, बाहर श्वास छोड़ दिया, भीतर भरिए, भीतर भर के रखिए।
अभ्यास कर लेंगे तो 3 बार श्वास को हम अंदर रोकेंगे। ठीक है, तो श्वास को रोकना सीख लीजिए। श्वास को रोकेंगे तो आपकी जीभ पर नियंत्रण आ जाएगा धीरे धीरे, और धीरे धीरे आपकी सभी इंद्रियों पर आप नियंत्रण पर। देखिए, हमें नियंत्रण नहीं रखना है, बस केवल नियम में बांधना है। सिंपल सी बात है। हम बंधनों से मुक्त होने के लिए जीवन धरती पर आए हैं, न कि बंधनों में जकड़ने के लिए। सारे बंधन तोड़ देने हैं, मुक्त होना है जीते जी, मोक्ष प्राप्त करना है जीते जी। इष्ट से मिलन हो तो जीते जी हो जाए, मरने के बाद कुछ नहीं होगा। इसलिए अपने सारे बंधनों को मुक्त करना है। जिन भोगों में हम जकड़े हुए हैं, एक्चुअल में वहां से निकल रहे हैं, तो मुक्त हो रहे हैं नहीं हो रहे? बोलो। जीवन, आपका माइंड जितना रिलैक्स होगा, आप उतना अच्छा क्रिएटिविटी कर सकते हो, क्रिएशंस नए नए कर सकते हो। और मैं कह रहा था, जो भी दिमाग में कचरा घुसा पड़ा है, शॉपिंग, एक स्क्रीन चल रही है शॉपिंग की, हम बहुत सारी धड़ाधड़ शॉपिंग कर रहे हैं। एक स्क्रीन चल रही है पार्टी की, हम धड़ाधड़ पार्टी करने जा रहे हैं। एक घूमने फिरने की चल रही है, अरे यार वहां जाना है, वहां रह गया यार, वहां भोजन रह गया, खाना, वो रेस्टोरेंट रह गया, ये कपड़े पहने नहीं हमने, ये पहनना, अरे वो उनसे भी फ्रेंडशिप कर। ये तमाम चीजें की जो हम ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को जकड़ा रहे हैं, फंसा रहे हैं, उलझा रहे हैं। यहीं से निकलना है, ये सारे बंधन काट देंगे जीते जी। संसार में रहना है तो संसार से विरक्त होकर जो व्यक्ति रहता है वो आनंदित रहता है। यही साधना का पहला नियम है। ठीक है, तो साधना में आप गृहस्थ में हो तभी भी साधना कर सकते हो, गृहस्थ में रहकर भी ब्रह्मचर्य का पालन किया जा सकता है। करना है, ठीक है, करेंगे तो पाएंगे, नहीं करेंगे तो सब कुछ आपके से दूर ही दूर है। तो भस्त्रिका प्राणायाम का मैंने बताया आपको कि हमने श्वास जो हमने गति के पूर्वक कर रहे थे, पहले धीमी की, फिर मध्यम, फिर थोड़ी तीव्र, उपरांत श्वास छोड़ी बाहर। कल भी मैं बता रहा था, पूर्णता बाहर छोड़ दी, उसके उपरांत धीरे 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 अपने लंग्स में अच्छे से एक्सपेंड कर लिए, भर लिए, है ना, ऑक्सीजन को भर लिया, और उसके बाद ऐसे बैठे रहे। नीचे से जो गुदा है आपकी, जहां से लैट्रिन करते हैं, उसको ऊपर संकुचित करके खींचिएगा, और जितनी देर श्वास रोकेंगे, यही आपको निर्वाण का समय होता है, यही मोक्ष का समय होता है, यही परम पिता परमेश्वर से मिलन का समय होता है। जितनी देर आप इस श्वास को रोकते हैं, उतनी देर ही क्या कहते हैं कि हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, बुद्ध को ज्ञान की, यही सब समय है जब आप जितनी देर श्वास रोक पा रहे हैं। ठीक है, तो श्वास रोक लीजिएगा जितनी देर आप क्षमता है आपकी, जितने सेकंड्स हैं, उन्हीं सेकंड में सब कुछ अच्छा होने वाला है, और वही बदलाव लेकर आएगा आपके जीवन में। ठीक है, चलिए जी, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, निरंतरता चाहिए हमें, मैंने बताया ना, निरंतरता के बिना नहीं संभव। अच्छा, दूसरी बात, अभी जो हम प्राणायाम कर रहे हैं उसका नाम है कपालभाति। आपके शरीर की क्लीन करने के लिए, टॉक्सिन्स बाहर निकालने के लिए, रोगों से निदान प्राप्त करने के लिए, आपके ऑर्गन्स को नया बनाने के लिए, ठीक है, जो कि बूढ़े हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, जैसे आप बड़े हो रहे हो वैसे आपके भीतर जो ऑर्गन्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं ना। बूढ़े होंगे धीरे धीरे, बाहर झुर्रियां थोड़ी आ रही हैं, पहले अंदर से सब कुछ सड़ रहा है, उसके बाद बाहर से सड़ता है। ये जीवन में याद रखो। ठीक है, तो पहले हम अपने बाहर से यौवन बाद में प्राप्त करेंगे दोबारा से, पहले भीतर के ऑर्गन्स ठीक कर लेंगे। तो कपालभाति आपके सारे टॉक्सिन्स को निकालने का काम करता है, सारी गंदगी को बाहर निकालता है। इसलिए कपालभाति प्राणायाम को बहुत ही करीने से, तरीके से, अच्छे से करने का प्रयास कीजिएगा। मैं कल कह रहा था बार बार कि स्ट्रोक पर ध्यान दीजिए, प्रहार तेज से कीजिएगा, खांस कर चेक कर लीजिए। ये तीनों उंगलियां दोनों हाथों की सबसे पहले यहाँ रखिए, और आज की जब शुरुआत करेंगे तो मुंह बंद, उतना ही प्रेशर पड़ रहा है, उतना पड़ रहा है तो बस चलते जाइएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा रम जाएंगे तो फिर मैं इसके अगला प्रोसेस है कपालभाति का, वो भी मैं बता दूँ।
ठीक है, थोड़ा एक्सरसाइज कराते हो, स्ट्रेचिंग करा दें और वो तो डेली में आदत पड़ जाएगी ना। चलिए जल्दी जल्दी कर लेंगे, सेट बन जाएगा। कुछ कह रहे थे? अभी कुछ मत करो बात, मुझसे ही बात कर लो, जो कुछ कहना है मुझसे कह लो, मुझसे पूछ लो जो कुछ पूछना है, ठीक है? जो सुनाना है समझना है वो मुझसे सुना, ठीक है? चलिए बंद करेंगे, श्वास भरेंगे, खोलेंगे, श्वास छोड़ देंगे, ठीक है? लंबे लंबे श्वासों के साथ कीजिएगा, कमर गर्दन सीधी, पाम आपकी आपकी हथेली आपकी आपके कंधे की लाइन में हो, सीध में हो, ये ध्यान रखिएगा। 4 5 6 7 8 9 10, पूरी मुट्ठी बांधिएगा। 1 2 3 4, बेटा सामने नीचे रखो। 7 8 9 और 10, अपसाइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, बड़े शून्य बना लीजिएगा। अंगूठे अंदर रखने के बाद कमर गर्दन सीधी कर लो, करने से होगा। कमर को सीधा रखिए और सिद्धासन में बैठने का प्रयास कीजिए भैया, जितना बैठ लेंगे उतना अच्छा रहेगा। रिवर्स 6 7 8 9 और 10। हाथ को सीधा नीचे नहीं ले जाओ, ऐसे रखो और ऐसे करो। हाँ, अब यहीं तक लाओ बस केवल, ठीक है? ये जा रहा है, ठीक है? साइड में जाएंगे तभी भी नीचे नहीं, झुलाना नहीं है, ठीक है? चलिए दोनों हाथ पार, गतिपूर्वक भैया। हाँ, उंगलियां खोलिए, अपनी उंगलियां मिला के रखना, याद रखना, पूरे खोलिए, पूरी बंद कीजिए, श्वास बंद भरेंगे, आ से आहा तक हो जाएगा। दोनों हाथ पार्श्व में ऊपर, कोहनियां साइड में है ना, यहां आ रही है तो साइड में। बहुत अच्छे। देखिए जितना ज्यादा कर लेंगे, मैं 10 कर रहा हूं, आप जिनको जरूरत ज्यादा है लंग्स की या जिनकी वीक हो रहे हैं उनको ज्यादा, ठीक है? दोनों हाथ गोदी में रख लो, कोहनी अंदर की ओर, और कोहनी अंदर रखिए। बहन जी आपका नाम, शुभ नाम क्या है? मैं चढ़ाता हूँ ना रजिस्टर में तो नाम लिखना भूल गया मैं, ठीक? मैं वो लिख दिया, मैं निशा की मम्मी लिख दिया। रिवर्स, कंधे में दर्द, तकिए लगा के सो रहे हो? हाँ, तकिए लगाती है फेंची रात में इसके सर में। क्या हुआ? डबल तकिए लगाती है, रात फेंची मैंने इसके सर में। नहीं, आज झटका दिया गया छींक के साथ। कहाँ छींकी थी? अभी देखो, तकिया लगाने का मैंने तरीका बताया है, बताया है? बोलो हाँ या ना? नहीं बताया है? अच्छा, दोनों हाथ पार साइड, बड़ा शून्य बना लीजिएगा, शीघ्रतम अति शीघ्रतम। कोहनियां मिलाइए, आगे से पीछे से कलाई मिलाइए, कमर को सीधा रखिए, बार बार नीचे ऊपर नहीं होना है, ठीक है? अच्छा कोई बात नहीं, अभ्यास करेंगे हम। अच्छा अभ्यास जीवन में नहीं जुड़ पाते क्योंकि अच्छे बताने वाले कम होते, खुद करके खुद को चमकाने वाले ज्यादा होते हैं, और खुद मिट्टी में मिलके दूसरों को चमकाने वाले कम होते हैं, ठीक है? तो इसलिए कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी करो। कोशिश बहुत करती हूँ लेकिन जरा सी देर में दर्द होने लगता है। नहीं कोई बात नहीं, आपके नहीं होता है, यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं उनको भी दर्द हो रहा है इस तरह का, ठीक है? इंटरलॉक कर, चेहरे पर कंपन ना आ जाए इतना करना, ठीक है? राइट,
गन्ना अगर मिले तो गन्ना जरूर खाइएगा। इन जाड़ों में कम से कम एक गन्ना तो खाइएगा, सभी के लिए। आपकी ENT स्पेशलिस्ट होता है शुगर के, ठीक है, रिवर्स। तो आपकी आँखों के लिए, आपके ब्रेन के लिए, आपके कानों के लिए, आपके गले के लिए, आपके दांतों के लिए, जीभ के लिए, गालों के लिए, सभी के लिए क्या? गन्ना, ठीक है, अवश्य खाइएगा। दोनों हाथ गोदी में रख लीजिए जल्दी से। अभी ऐसे रखें हाथ आपके, अब ऐसे रखना सीखो। कोहनी अंदर करो, हाँ अब करो, है, कंटिन्यू कीजिए। राकेश कुमार जी कहाँ से हैं आप, ये बताइएगा। काफी लोग हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। जो भी लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। आज देव उठनी और तुलसी विवाह की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से सभी लोग अपने मंगल कार्य, शुभ कार्य प्रारंभ कर लीजिएगा। तुलसी विवाह आज ही कीजिएगा, कल रविवार है, कल नहीं करना, याद रखिए। ठीक है, चलिए पैर खोल दीजिए। प्रातःकाल जो आज के उपलक्ष्य में कुछ विशेष चीज़ें बताई हैं, उसमें आप देख लीजिएगा। हमने जो वीडियो में डाला हुआ है, हमारे आश्रम का जो चैनल है उसका नाम है वैद्य विशाल जौहरी, उस पर आप जाकर देख लीजिएगा। रोज कुछ उपाय आपके जीवन को एनहेंस करने के लिए, लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ कर लेंगे तो अच्छा ही होगा, जो हमारे मन को तृप्ति, संतुष्टि, शांति देने वाला है। अगर हम ऐसा कोई कार्य कर लेते हैं, ऐसी कोई क्रिया कर लेते हैं, ऐसे कोई कर्म कर लेते हैं, तो हमें, देखिए, ज्योतिष शास्त्र अपनी जगह है, लेकिन फिर भी हमें वो ऐसे कार्य कर लेने चाहिए जो हमारे मन को तृप्ति, संतुष्टि, शांति, प्रसन्नता दें। तो निरंतर कर लीजिएगा ऐसे कार्य। तो छोटे छोटे उपाय जो हैं, अगर आपके जीवन को संवार रहे हैं, बहुतों के जीवन को उद्धार किया, समृद्धि संपन्नता से भरा, आपके भी भर रहा है, आपके भी भर रहा होगा, निश्चित भरेगा। तो आप वो छोटे छोटे जो महा उपाय हैं, घुटने चला लीजिए, उनको अवश्य कर लीजिएगा। आप देखेंगे जीवन में आपके बदलाव आने प्रारंभ निश्चित ही होंगे, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। और आप सभी के लिए वो सारे उपाय लाभ ही करें, ऐसी शुभकामनाएं हमारी आप सभी के लिए हैं। जो लोग हमारे साथ इस समय कनेक्टेड हैं, कहाँ से हैं जुड़े हुए आप लोग, बताइएगा। आप जब कमेंट करते हैं तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे कहते हैं कि कर भला तो हो भला। दूसरों का हित करते रहना चाहिए, दूसरों का भला। देखिए, दूसरों की बुराइयां, दूसरों की चुगलियां, पहले ये महिलाओं के काम होते थे, अब तो सभी के काम हो गए। ये खतरनाक है। हमें किसी की बुराई, ईर्ष्या, द्वेष, घुटने आपके एड़ियाँ वहीं रखिएगा, केवल टैपिंग कर लीजिएगा। दूसरों को कॉम्प्लीमेंट देना प्रारंभ कीजिए। जो देते हैं वही हजारों, लाखों, करोड़ों गुना हमें प्राप्त होता है। हम अगर दूसरों का अच्छा करेंगे, एक्चुअल में हम अपना ही अच्छा करने के लिए दूसरों का अच्छा कर रहे हैं, ये बड़ी बात। आप दूसरों का मुंह मीठा कर रहे हैं, लेकिन आपकी जेब भी तो गर्म हो रही है। मुंह मीठा हो रहा है, नहीं हो रहा है, बोलो। आपका जीवन मधुर हो जाएगा। तो विचार किया, और एक विचार ही परिवार की, आपके जीवन में
परिवर्तन लाकर जीवन का उद्धार, परिवारों का उद्धार कर देता है। एक विचार वो परिवार में किसी के मन में भी आए, चलिए अच्छे के लिए बदलाव जरूर लाइएगा, बिकॉज चेंज इज द नेचर ऑफ लाइफ। अच्छे बदलाव जीवन में आने ही चाहिए और करते रहना चाहिए। भैया दबाइए। तो कल आप अच्छा खासा दौड़े थे, आज हमारे साथ दौड़ लीजिए। कल 2 किलोमीटर दौड़े हैं, आज तो आपको ज़्यादा दौड़ाना है भैया। चलिए अपने स्थान पर खड़े जाइए, थोड़ा सा पहले उसके बाद प्राणायाम करेंगे। आपकी याद आएगी, कोतवाल साहब के साथ दौड़ेंगे, हमारे साथ मुश्किल है। पीछे रहेंगे। अच्छा, यानी वो आगे थे आपसे, कोई बात नहीं। उनको पकड़ पाना ही बहुत बड़ी बात हो गई है ना। अच्छा है, तो दौड़ते रहना है, ठीक है। जीवन में दौड़ते रहेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, चरह वेती, अच्छी बात है। चलो छोटा बड़ा हमारे साथ आप लोग भी जो लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं, आइएगा, कुछ खड़े होकर कुछ जॉगिंग कर लेते हैं। मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको न पाया, न पाया, न पाया, न पाया, मैं तुमको। श्वास अगर बढ़े, श्वास की गति बढ़े, प्रयास कीजिएगा जो आप कर रहे हो उसी में सम करने का प्रयास कीजिएगा, डाउन करने का प्रयास कीजिएगा, बैलेंस करने का। मुंह बंद रखिएगा और जितना जिससे बन पाए। छोटे छोटे हाथ खोलिए अभी, मोनिया को मोड़कर उठाइए पैर। आतन में बातन में घाटन में बिछन में बिछन में मिलन में वाटिका में बन घरों में दीवारें में आप नीचे पूरा पैर जितना मुड़ सकते हो उतना मोड़िए, ठीक है। पीछे मोड़ना है, आगे नहीं, पीछे मोड़ना है। हाँ बहुत अच्छा। थोड़ा बहुत कर लो। मुंह को बंद रखिए, नासिका से श्वास। जिनकी श्वास फूल रही है खसखस खाना प्रारंभ कर दी। 1 2 3 4 पीछे हाथ दिखा लो। 1 चम्मच कम से कम 5 ग्राम से 10 ग्राम रात में भिगो दीजिएगा। सिंगल भिगोइए, अकेले उसको। मेवा भिगो रहे तो अलग भिगोना। चलो तो 5 ग्राम से 10 ग्राम तक खसखस भिगो दीजिएगा रात में। सवेरे सिल बटने पर पीसना पड़ेगा। जिसको खानी है स्वयं पीसना। पता नहीं आपके घर वाले जो भी हैं पीसे न पीसे, इसलिए मैं कह रहा हूँ अपने आप पीस लेना, क्यों भैया। तो आपको मलासन बैठने का आराम मिल जाएगा, ठीक है। मलासन में बैठ कर ही आराम से सिर चला लीजिएगा, अच्छा रहेगा। जितना जिससे नीचे हो सकते हैं उतना नीचे जाइएगा।
जितना नीचे पेन हो रहा है। करोगे, मैंने तो ऐसे भी करा है। स्टार्ट कराया है ना 2-3 चलो, जिससे जितना आए उतना। करते रहे करते विविध रंगों के फल लगते फलीले कैसे फल मेरी प्रकृति लती की हरिताई से ज्ञान शक्ति बोल प्रभु महिमा अपार लखो है न सारे कौतुक वेतन श्वास भरेंगे पैर ऊपर, न सारे कौतुक घुटने ठीक है आप, न सारे कौतुक चिंता मत करो। श्वास भरिए, पैर को उठाइए। बिना बन प्रकाश धर चालक बिना नजर से चक्र गाय के बिना वृक्ष बीज तिल कब तिल होता बिना वृक्ष बीज बिना तिल कब तेल होता भैया सारे चतुर खिलाड़ी के ऐसा विश्व खेल सारे चतुर खिलाड़ी के सही है घुटने, चिंता मत करो। पदार्थ चमकाए क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप लोगों से ऊर्जा मिल जाती। पीछे बिल्कुल माता जी के इतने बढ़िया नहीं है, लेकिन फिर भी लगातार जो मैं कर रहा हूँ सब कुछ कर रही है, ये बहुत बढ़िया बात है। बहुत बहुत अभिनंदन आपके। समान जग में कोई ताजा दयाल को पाया मैं तुमको पहचान पाया दोनों हाथ जितना हो पाए, ठीक है। दोनों हाथ ऊपर रखो, सिंगल है, लीवर का धारणा ले लीजिए। जितना साइड से पैर को, हाँ पैर को सीधे रखना है जितना हो पाए, ठीक है। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक ही पैर से करो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और दूसरी पैर से, रेडी, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। केला खाइए, केला सिंगल कभी नहीं खाया जाता, दो कम से कम दो। जिनको लग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है, वेट गेन करना है तो 2 केले, 10 ग्राम शहद, भैंस का दूध और घी डालना चाहे तो डाल लीजिए। ये सुबह इतना ही शाम को, ठीक है। 15 दिन में आप वेट गेन बहुत अच्छा कर लेंगे। वो 2 किलोमीटर दौड़ेंगे भैया तो हो जाएगा। साल में एक बार दौड़ लेंगे तो मजा अपनी गड़ी पे आ जाओ, इधर मुंह कर लीजिए, पैर फैलाइए जितना फैला सकते हैं। हाँ तो ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, बस हल्का जाओ, बस पार्टिसिपेट कर लो, बस ज्यादा नहीं हो रहा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया भैया। बैठे के पोस्ट हट जाओ। पहचान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको।
ओ अखिल विश्व की व्यापक सत्ता साक्षी मेरा सत्ता सत्ता साक्षी मेरा सत्ता साक्षी मेरा सत्ता सत्ता सीतावास्य निरं सर्वं यत्ति जगत्यां जगत् तेन त्यक्ते वन्दे अखिल विश्व में व्यापक सत्ता पता दे रहा सत्ता पत्ता पता दे रहा सत्ता पत्ता पता दे रहा सत्ता पत्ता। क्या बात है, बहुत बढ़िया निशा, बहुत बढ़िया। मधुर को प्रेम की पपिया चेन पैर थोड़ा क्लोज कीजिए। गगन के विशाल आंगन में सिंधु सरिता में सरोवर में नगर में। तो अभी नहाए नहीं हो तो इत्र डालकर नहाइएगा। वैसे मैंने उपाय बताया हुआ है, आप वीडियो में जाकर देख लीजिएगा कि इन 5 दिनों में आज से शुरू हो गए हैं वो 5 दिन। 5 जिन्होंने पूर्ण कार्तिक मास नहीं स्नान किए हैं, पूजा नहीं कर पाए हैं, उनके लिए ये 5 दिन का महा उपाय मैं बता चुका हूँ, वीडियो में जाकर देख लीजिए, बहुत अच्छा। कंटिन्यू 2 कराएंगे बस। क्या बात है, क्या बात है। तो हाँ, सामने गति बढ़ाइए। हम देखिए भैया, पैर खोलेंगे, हाथ ऊपर करेंगे, पैर बंद करो। हाँ, अरे दूसरा पैर भी खोलो ना। क्या बात है, रेडी 1 2 3। हाँ बेटा आ जाओ। मसाला कौन सा जिसने अदब लगाया, नमूना आज तक ऐसा नहीं बन पाया। क्या हुआ? क्या बात है, बहुत बढ़िया। हमको भी नहीं जिसने कराया तुम्हारा काम हम कर रहे हैं, तुम्हारा काम कर रहे हैं।
चलो देख को नॉर्मल कर लीजिए इसमें। चेंज। सबको करनी का यथा योग तो फल देता है, सदा निष्पक्ष न रिश्वत किसी से लेता है। जिसकी सत्ता के बिना पत्ता तक न हिलता है, जिसकी सत्ता के मजा आया? हिलता है। आजा वज्रासन। अच्छा ठीक, पंखे चला दें भैया, ऐसे खोल देना, ये भी खोल देना भैया। दोनों ऐसे खोल दो। वैसे ही बोलता हूँ मैं, ये पंखा खोलने से आपकी जॉइंट पेन कर जाएगी। समझ में हूँ, जानते सब है हूँ, इसलिए चलाता है ये, पहले चला देते हैं हम, ठीक है। आप अपने साथ जाड़े आ गए गर्म पानी रखिएगा, गुड़ का पानी रखिएगा, नींबू पानी रख सकते हैं। अगर जॉइंट पेन नहीं है तो आप इलेक्ट्रॉल रख सकते हैं, सबसे बढ़िया सादा वाला इलेक्ट्रॉल, जो हरा वाला आता है बुखार में देते हैं, वो रख सकते हैं, बहुत बढ़िया है, ठीक है। या कोई एनर्जेटिक जूस जो नारियल पानी है वो भी यहाँ लेकर आ सकते हैं, एक आध सिप लगाने के लिए, ठीक है, एनर्जी दे देता है, ठीक है। चलो वज्रासन बैठे, आप बैठे बैठे, ठीक है। उड्डयन बंद लगाएंगे हम और आगे मंडूकासन कर लेते हैं। पहले श्वास आपकी नहीं रुक पाएगी क्योंकि अब ये श्वास आपकी फूल रही है, तो श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। रात में नींद पूरी, रात में भोजन नहीं, रात में नींद पूरी, सवेरे फ्रेश हो गए, प्रातः योग से ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। आप दिन छोटे हो गए, दोपहर में अगर 1-2 बजे खा लिया आपने तो दोबारा मत खाइए, ठीक है। शुगर वालों से मैं नहीं चाहूँगा, चने ले लेना आप, चने आप हर 1 घंटे में भी ले सकते हैं, ठीक है। मंडूकासन की, हाँ, तो देखिए वज्रासन जो बैठ रहे हैं वो एक तो ये इस तरह से बैठा जाता है, ठीक है, मोस्टली बैठते हैं, ये वाला बेटर होता है, ये करेक्ट है, ठीक है। तो दिखाई भी कम देने लगा है क्या है, थोड़ा थोड़ा ऐसे जोर लगा रही है आंखों से, कोई बात। तो उड्डयन जो हम वायु प्राणायाम कराए ना, श्वास जैसी छोड़ेंगे विदिन अ सेकंड पेट अंदर, जैसे पेट अंदर जाएगा मुट्ठियाँ तुरंत करने के लिए तो आएंगे, और कुछ देर बाहर ठहरेंगे। तो अपने साथ बोतल बताया मैंने, अपने साथ टॉवल लेकर आ सकते हैं, और जिनको मैट से कुछ दिक्कत हो वो अपने साथ शीट भी ला सकते हैं, बेड शीट भी, ठीक है। चलिए अपने स्थान पर लेट जाइए। कुछ भैया ने बताया है कि सुमित भैया को ये वाला जरूर कराइए आज। कल आप लाइव जुड़े, ये बहुत अच्छा किया आपने, चाहे आपने कर पाए या ना कर पाए, लेकिन आपने एक आध व्यक्ति ने तो देखा ही होगा, देखो हम यहाँ योग जा रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता, जहाँ आप थे वहाँ आइए, सीधे लेट जाइए और दोनों हाथ पीछे चले जाएं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। श्वास भरेंगे पैर ऊपर, श्वास छोड़ेंगे पैर नीचे, कोई बात नहीं। अब ठीक है, चलिए इनहेल 1 2 3 4, जिनको पेट कम करना है, जिनको श्वास ठीक करनी है 5 6, उनके लिए अभ्यास बहुत अच्छा, 7
8 9 घुटना सीधा 10 11 12 13 श्वास से लंबी लंबी भरिए 14 15 16 17 18 19 20 ऊपर होल्ड कर लीजिए 90 डिग्री पे। चलो ऊपर रोक के रखिए पैर सीधा, हाथ उठाइए भैया। 1 2 3 4 5 बेटा हाथ नीचे रख लो। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पैर सीधा 17 18 19 20 नीचे 60 डिग्री आ जाइए बस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 उत्तान पादासन। 1 2 3 4 15 डिग्री 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बहुत अच्छा। चलिए करवट लीजिए, आ जाइए। इसी प्रकार से आप लोग करते रहेंगे तो बहुत अच्छा है। बस मैं आपसे डर रहा था थोड़ा सा कि आपको मैं कैसे शामिल करूं। पैर टेढ़े हैं मेरे। मेरे पैर टेढ़े इसलिए घुटने टेढ़े सीधे सीधे। कोई बात नहीं, वो आपके नहीं 70% लोगों के ऐसे होते हैं। स्ट्रक्चर बॉडी का तो ऐसे ही है ना, सीधा थोड़ी है। मेरा ऑपरेशन की वजह से मेरे पैर टेढ़े हो गए। कल दौड़े हैं इसलिए पसीना आ रहा है। कल की जैसा अच्छा हाँ, पंखे बंद कर दें? कर दीजिए। अरे वाह, वो लगेगा। लगी, चलिए बहुत अच्छा है। तो पसीना आपका अगर रोज निकल रहा है, अच्छी बात है। भस्त्र का ये वाला ना, अब आगे और चीज चले, ठीक है। इसको हमने ऐसे भी कर लेते हैं, ठीक है। और नॉर्मली हमने जो कराया था, आप शायद आ गए थे ना, नहीं अब अच्छा कोई बात नहीं, ये वाला करवा देते हैं बीच में, तो उससे भी कोई चीज़। तो मैं कह रहा था टॉक्सिन्स निकालने हैं अपने, तो क्या बोलो? कपालभाति का क्या कहते हैं? चलिए 6 मिनट करेंगे कपालभाति। आंखें बंद, अपने इष्ट देव को अपने अंतर मन में आज्ञा चक्र में स्थापित करने का प्रयास। ज्ञान मुद्रा, सूर्य मुद्रा के साथ दोनों हाथ एक्टिव मोड में रखिए, लटकाने नहीं। मुस्कुराते हुए कपालभाति प्राणायाम, एक एक श्वास में
निरंतर बिना रुके बिना चरण उसके बाद with all positivities we are doing कपालभाति प्राणायाम आनंदमय होकर आनंदित होकर इस आनंद का आनंद प्राप्त करते हैं तो भोगों से विमुख होने की अवस्था को ही राग कहा। और इन रागों से विमुख होने के लिए क्या बना बोलो? वैराग्य बना। तो रागों से च्युत होना सीखिए, डिटैच होना सीखिए। ये फंसा देंगे, जकड़ा देंगे, और जब मृत्यु नजदीक आएगी तो यही सोचेंगे कि बेटा तुम यहाँ पर हो, तुम यहाँ पर हो, तुम यहाँ पर हो, दुकान पर कौन? ठीक है। तो ये राग हमें जकड़े रहते हैं, प्रसन्नता के साथ हम संसार भी नहीं त्याग पाएंगे। तो इसलिए अपनी ममता को, अपने मोह को, अपने अटैचमेंट को थोड़ा डिटैचमेंट में परिवर्तित करने का प्रयास कीजिएगा। संसार में विरक्तता अपने जीवन में लाइए अगर रहना है। संबंधों में, रिश्तों में, सोचो आप बेटी आपके पास में बैठी, आप इससे गले लग जाओ, कितनी देर गले लगा? 1 मिनट, 2 मिनट। जिससे प्रेम करते हो आप उसको गले लगा दो, हटना ही नहीं। यही तो कर रहे हो। और मैं पहले से कह रहा हूं, यही राग है,
यही अड़चन है, इसी से निकलना है। सड़ान आनी प्रारंभ हो जाती है जब हम ज़्यादा भोगों में, ज़्यादा रागों में, ज़्यादा ममता में, ज़्यादा मोह के पाशों में बंधते चले जाते हैं। तो इसलिए हमें वहाँ से विरक्त होना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि ये पता नहीं कि कौन सी श्वास हमारी आखिरी हो जाए। तो इसलिए से काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में प्रलय हो बहुरी करे। प्रलय का कुछ पता नहीं है कि आपके जीवन की प्रलय कब हो जाए। तो इसलिए अभी से ही बदलना प्रारंभ कीजिए। हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, और हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। आइए कपालभाति प्राणायाम। भैया कपालभाति प्राणायाम मैंने कहा आपकी टॉक्सिन्स निकालने, आप अनुलोम विलोम चलिए। कपालभाति बेटा रुकना नहीं। क्या हो रहा था? दर्द हो रहा था? हाँ हाँ, थक रहे थे। अच्छा, दर्द करने लगता है कपाल। कोई बात नहीं, दर्द अच्छा दर्द है, ठीक है। जब माँ बच्चे को जनती तो दर्द अच्छा होता है, कितनी तकलीफ होती है। नया जीवन दोनों का होता है, बच्चे का भी और माता का भी, ठीक है। तो ये तो छोटा छोटा दर्द है, इसको बर्दाश्त करना सीखिए। अब तो हाँ, आपके एक्चुअल में आपको जो बैठने का पोस्चर है वो करेक्ट नहीं है, इसलिए आप जहाँ पे भी बैठे हैं, जो भी कार्य कर रहे हो, प्रयास करो जो ऐसे और ऐसे कर लो पैर को, अपने हाथों को, और इस तरह से कमर को सीधा रखने को। शुरू में दर्द होगा, पूजा कर रहे हो तो सीधा बैठिए, ठीक है। कथा में बैठिए तो सीधा बैठिए, भोजन कर रहे हो तो सीधा बैठिए, प्रयास करो, ठीक है। हाँ बेटा, दो प्ले लगाओगी तो क्या होगा? इतने तो परेशानी बहुत है, 20 साल हो गए, बहुत परेशानी। कोई बात नहीं, अभी तो 2-4 दिन ही हुए मेरे पास आने, ठीक है, कोई बात नहीं। आइए पतंजलि में गए थे। देखिए, अमृत देखकर आने से अमृत प्राप्त नहीं होता है। अमृत रोज पीना पड़ेगा, तब अमृत तो आएगा भी, ठीक है। तो आप केवल ये नहीं कि आप आज साल में एक बार चले गए, खाते तो रोज है ना, निकालते तो रोज है ना, उसको कौन संभाल लेगा? आप वो कोई, चलिए अनुलोम विलोम कर लेते हैं। इसमें बस मैं आपको बहुत जल्दी से बता दे रहा हूँ। श्वास भरेंगे आप, मैं बदलाव कर रहा हूँ, ठीक है। तो श्वास भरेंगे, श्वास साउंड के साथ भरेंगे और साउंड के साथ श्वास को बाहर छोड़ेंगे, बस इतना करना, ठीक है। आवाज के साथ देख लो, भरना जरा सब लोग एक साथ। रेडी, 1 2 3, इनहेल, छोड़ो, बस ऐसी को कंटिन्यू करना, ठीक है। अब मेरे से ज़्यादा होनी चाहिए आपकी सबकी साउंड। 5 मिनट रहिएगा, ठीक है, जल्दी से।
श्वास के साथ अपने मन की स्थिति को जोड़ने का कार्य भी आप ही को करना है। गुरु केवल बता ही सकता है। उन पद चिन्हों पर चलना स्वयं आपको ही है। जैसे जैसे क्रियाएं बताई जा रही हैं, उन सब क्रियाओं को क्रियान्वित करने के लिए जो मानक आपको बताए जा रहे हैं, उनको फॉलो करते रहिए। आपके भीतरी शांति, शक्ति, सामर्थ्य, संपन्नता, प्रसन्नता ये बढ़ती ही चली जाएगी। इतना विश्वास कीजिए। डॉक्टर की दवाई बिना विश्वास के लिए खाएंगे तो फायदा नहीं करेगी, और विश्वास कर लेंगे भले मिट्टी ही दे दे वो, आप ठीक होना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसलिए आप जो भी यहाँ मेरे पास आ रहे हैं, एक विश्वास कीजिएगा। परिणाम हमने दिए हैं, पूर्व में बहुत अच्छे अच्छे परिणाम दिए हैं, सभी रोगों के निदान यहाँ से किए गए हैं। तो ये विश्वास आप अपने भीतर जगाइए कि अब मैं दिव्य योगाश्रम में आ गई हूँ या आ गया हूँ, तो मेरे रोग, दोष, शोक, मोह, लोभ, माया सारी लुप्त हो जाएगी। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए, कुछ सेकंड है, कुछ मिनट है, तो मैं आगे बढ़ाऊं फिर यह समाप्त करूं। ठीक है। देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, आपको कोई भी रोग है, किसी हद तक आप बिना किसी औषधि के अपने आप को हील कर पाएंगे। योग उसमें सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है
अच्छी हीलिंग प्रॉपर्टी योग के भीतर है, समर्थ है, शक्ति है। आप योग से हील कर सकते हैं अपनी सभी विकृतियों को, सभी रोगों को, दोषों को, शोकों को। किंतु जहां औषधि की आवश्यकता है वहां औषधि ही चाहिए। आपको भूख लगी है तो रोटी से ही पेट भरेगा आपका। आप भले ही कुछ भी खा लो, जो भी आपके दुकान में रखा है, जो कि फ्रिज में रखा है, जो पैक्ड है, सेब, फल, जूस, सब कुछ खा लो, लेकिन जो पेट भरेगा रोटी से वो किसी चीज से भरे ही नहीं सकता। प्यास लगी, आप कितना भी कोई जूस पी लो, तमाम तरह के आप पेय पदार्थ पी लो, महंगे से महंगे पी लो, लेकिन पानी की जगह कोई ले नहीं सकता। इसलिए जहां जिसकी आवश्यकता है वहां उसको समझकर उसको अप्लाई करने का मन बनाइए, समझिए इस बात को। तो जहां औषधि की आवश्यकता है वहां औषधि ही लेना पड़ेगा, कुछ और चीज से काम नहीं चलेगा। आप भी जो लोग हमारे साथ ऑनलाइन हैं, वो जिनके कोई प्रश्न हो तो वो फटाफट से ले लीजिएगा। और आइए सत्र का समापन कर रहे हैं। शांति पाठ कमर गर्दन सीधे रखते हुए आइए कर लीजिएगा। ओम देव शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांति आपः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जब शांति शांति बोल रहे हैं तो मन भी आपका शांत हो जाता है। शांति। किसी का कोई प्रश्न हो तो जल्दी से बता दीजिए, कोई समस्या आ रही है तो। कल आज सैटरडे है ना, तो तुलसी विवाह आज ही कीजिएगा, कल रविवार को नहीं होगा, क्योंकि कल शास्त्रोक्त भी ये कहता है कि तुलसी को छूना भी नहीं, स्पर्श भी नहीं करना है, और हम दिया जलाने को भी मना करते हैं रविवार के दिन। तो प्रयास कीजिएगा आज ही आप तुलसी विवाह संपन्न कीजिएगा। और देव उठानी भी आज है, तो जितने शुभ कार्य मंगल कार्य हैं आपके आज से प्रारंभ हो जाएंगे। विवाह इत्यादि तो बहुत आशीष, बहुत शुभकामनाएं आने वाले जो नए जीवन जिनका शुरू हो रहा है उनके लिए, आपके बच्चों के लिए। तो मुस्कुराते रहिए, खूबसूरत दूसरों को बताते रहिएगा। ऐसा नहीं है कि हम ही खूबसूरत हैं, दूसरों को कॉम्प्लीमेंट देना प्रारंभ कीजिएगा। अच्छा बोलेंगे, अच्छा रहेंगे, अच्छा जीवेंगे। ओम शांति। कल ऑयलिंग कर लीजिएगा भैया, ठीक है, और षड्बिंदु जरूर डाल लीजिएगा नासिका में, ठीक है। राकेश कुमार जी, कृष्ण प्रसाद जी, सासारी देवी जी, बहुत सारे लोग अभी जुड़े हैं हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन पुनः। और आप लोग हमारे साथ इस तरह अभी तक जो भी लोग देख रहे हैं, आश्रम के चैनल को अभी तक आपने देखते हुए सब्सक्राइब नहीं किया है, वैद्य विशाल जौहरी चैनल का नाम है, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। तो आप लोग इसी प्रकार से सायंकालीन सत्र में भी हमारे साथ 4:30 बजे अवश्य जुड़िएगा। और उसके उपरांत आश्रम में संध्या वंदन का कार्यक्रम होता है, तो उसमें भी हमारे साथ आप लाइव जुड़ सकते हैं, उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रातःकालीन हम रोज़ आपको कुछ ना कुछ उपाय बताते हैं, महा उपाय बताते हैं पर्व से रिलेटेड, आपके जीवन को इन्हेंस करने के लिए। जो लोग अपना हस्त दिखाना चाहें, जो लोग अपनी हस्तरेखाएं दिखाना चाहें, वो लोग हमारे पास आकर दिखा सकते हैं, अथवा इसके हाथ की फ़ोटो दाएं बाएं पीछे से और इस प्रकार सामने से यहाँ तक मणिबंध से नीचे तक का फ़ोटो भेजेंगे, ताकि सूक्ष्म उसके हम रेखाओं के दर्शन कर पाएँ अच्छे से, और तब हम आपको कुछ उसका निदान समाधान बता सकें। तो आप हमें अपने हस्त को भी दिखाने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। अपनी कुंडली अगर आपको दिखानी है तो हमारे जो नंबर है, हमारा जो पता है, वहाँ भेजिएगा। किसी को कोई भी परेशानी हो तो दरबार में आपकी हाजिरी लग जाएगी। तो किसी भी पीले पेपर पे अपनी समस्याएं, नाम,
पता, नाम पिता माता का नाम, अपनी जन्म तिथि, अपना समय, वो सब लिखकर जो समस्याएं हैं पीले पेपर पर लिख दीजिएगा। रोली चावल 21 रुपये और सफ़ेद इलायची उसमें रखकर फोल्ड करके कलावा बांधकर आप यहाँ हमारे पते पर भेज दीजिएगा, अथवा दरबार में आकर खुद आप हाजिरी लगाइएगा। आप सबका अच्छा होगा, शुभ होगा। इन्हीं शुभकामनाओं। किसी का कोई प्रश्न हो तो ले लीजिएगा, फिर उसके बाद हम सत्र का समापन तो कर ही दिया है, विदा लेंगे यहाँ से, क्योंकि अभी और कार्यक्रम लगे रहते हैं, क्योंकि दरबार में आना प्रारंभ हो जाते हैं। उसके उपरांत चिकित्सा जो समय है वो प्रारंभ हो जाता है, तो इसलिए समय बहुत अल्प है, थोड़ा शीघ्रता दिखाइएगा। तो मैं कह रहा था, जिन्होंने अभी तक देखते हुए भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और धन वर्षा पोटली अभी तक आपने नहीं मंगाई है तो जल्दी से अभी भी मंगा सकते हैं, तो कल तक का समय है आपके पास, तो मंगा लीजिएगा। और अपने तिजोरी में अपने जीवन को बढ़ाने के लिए, धन को बढ़ाने के लिए आप क्या बताते हैं? सुहाना सफ़र, अच्छा क्या बताते हैं, क्या किस बारे में पूछना चाहते हैं आप? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओम जी, ओम जी। कल ऑयलिंग कीजिए बेटा, ठीक है? तेल चाहिए था, ठीक, दिन में आ जाइए, ठीक है, कोई बात नहीं। मेरी ये गांठें हैं घुटने में, तो ये घुटना मुड़ने में किधर है? दिखा दीजिए, कहाँ पे दिखाओ। ये दो गांठ है, एक ये है, एक ये चलती हैं, जब दोनों मिल जाती हैं तो बहुत दर्द, मतलब पैर ना सीधा हो पाता। यहाँ रखना पैर रखूं क्या? हाँ, कमेंट थोड़ा ऊपर उठाइए, कमेंट देखना क्या नीचे क्या आया। जाएगी ऊपर, ये ऊपर नहीं जाएगी। अच्छा, नीचे ऊपर नहीं जाएगी। ये दोनों, एक ये है, एक ये है। कुछ और बोला है? अच्छा, घुटनों में भी गैप है मेरे। हाँ, कोई बात नहीं। तो आप जो एक तो ऑयलिंग लीजिए, ऑयल ले लीजिए, और घुटनों के लिए मेडिसिन लीजिएगा, ठीक है? घुटने आपके दोबारा से बड़ी हो गई कि मिल गई? देखो, हाँ, मैं समझ गया बात को, ठीक है? दर्द है इसमें, है ना? तो दर्द आपका धीरे धीरे बंद हो जाएगा, ठीक है? लेकिन मैंने मुझे बताई थी वो गोली, एस्ट्रोलॉजी या दिव्य ज्ञान है आपके? अच्छा, नहीं एस्ट्रोलॉजी तो हम करते ही हैं। आपको कुंडली अगर दिखानी है तो आप कुंडली हमारे यहाँ भेज दीजिएगा, और उसके बाद देख लेते हैं। अगर कोई समस्या है आपको तो दरबार में आप, जो मैंने बताया था, पीले पेपर पे अपना नाम, अपना माता पिता का नाम, अपना जन्म स्थान, जन्म समय, और जो भी समस्याएं हैं, जो भी जीवन में परेशानियां आ रही हैं, गृहस्थ संबंधी या आपके रिलेशन संबंधी या रोग से संबंधित या जॉब व्यापार से संबंधित कोई समस्या आ रही है, बच्चों को लेकर परेशान हैं, तो आप वो सारी समस्याएं, किसी प्रकार की समस्याएं हैं, उनको एक पेपर पर, पीले पेपर पे लिखकर रोली चावल 21 रुपये और सफ़ेद इलायची उसमें डालकर आप फोल्ड करके उसको कलावे से बांध दीजिएगा और दरबार में यहाँ पे आप भेज दीजिएगा। आपका हाजिरी अवश्य लगेगी, बाबा आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो और आपको अगर हाथ दिखाना है तो हाथ अगर यहाँ आकर दिखाएंगे तो स्पर्श कर पाते हैं, है ना? तो उसका भी एक नियम होता है एक्चुअल में। तो अगर आप आकर दिखा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अथवा अगर आप वहाँ से दिखाना चाहते हैं तो दाएं बाएं और पीछे यहाँ तक का फ़ोटो आप भेजिएगा, और जिससे हम जूम करके आराम से आपकी हस्तरेखाएं पढ़ पाएँ, तो हम आपका हाथ भी देखकर फिर बताएंगे। तो इस प्रकार से आप योग के माध्यम से, यहाँ पे हम योग चिकित्सा भी दे रहे हैं, हम आयुर्वेदिक चिकित्सा भी यहाँ से दे रहे हैं, हमारे आश्रम से ये सारी चीज़ें संचालित हो रही हैं, सभी सेवाएं दी जा रही हैं। तो अभी किसी का कोई और प्रश्न हो? अभी तक देखते हो, अभी मैं आपको रोज़ यहाँ से कोई ना कोई जीवन को इन्हेंस करने के लिए उपाय जरूर बताते हैं, पर्व से रिलेटेड या आपकी समस्याओं को उबारने के लिए, आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए। तो इसलिए आप उन महा उपायों को देखने के लिए, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आश्रम का जो चैनल है उसका नाम है वैद्य विशाल जौहरी, इस पर जाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और दूसरों को हमेशा कॉम्प्लीमेंट दीजिएगा, दूसरों की तारीफ़ें कीजिएगा, दूसरों का भला कीजिएगा। आप दूसरों का अच्छा करेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा ही सोचेंगे दूसरों के लिए। पीछे भी आपने बोलना है तो अच्छा ही बोलना है, सामने तो अच्छा बोलना ही है, किंतु पीछे भी अच्छा बोलिए। किसी को मन वचन वाणी से, किसी को कर्म से, किसी को आपके द्वारा
परेशानी ना हो, ऐसा विचार करते हुए व्यवहार कीजिएगा। आपका जीवन में हमेशा मंगल ही मंगल होगा। कहते हैं जो अच्छा करते हैं उनके जीवन में अच्छाइयाँ हजारों लाखों करोड़ों गुना बढ़कर आती हैं। तो इस प्रकार आप हमारे साथ कनेक्ट रह सकते हैं। सुहाना सफ़र जी और ससारी देवी जी, कृष्णा प्रसाद जी, राकेश कुमार जी, जिन्होंने अभी तक अपना कमेंट नहीं किया है, आप जब कमेंट करते हैं तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इस ऊर्जा को निरंतर बढ़ाते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो छोटी छोटी चीज़ें आपको यहाँ से प्राप्त होती रहेंगी आपका जीवन को बेहतर बनाने के लिए। अभी चलिए समय हो चुका है, क्योंकि अभी कुछ और भी कार्यक्रम बने रहते हैं हमारे, तो इसलिए अभी हमें आप आज्ञा दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे 7 बजे प्रातःकाल, और आज आपको जुड़ना है तो 4:30 बजे, और फिर संध्या वंदन जो आश्रम में होती है उसमें भी जुड़कर आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अभी दीजिए आज्ञा। ओम शम। बहुत जुड़ जाते हैं। लगती है